देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दूध एक पौष्टिक आहार है। लोग दूध का इस्तेमाल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजार में धड़ल्ले से मिलावटी दूध बेचा जा रहा है। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है। जरा सोचिए, आपकी सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज अभियान इसी बात का कि नकली दूध को कैसे पहचानें और अपने आप को कैसे रखें नकली दूध से महफूज। कहीं आपके घर में लाया जाने वाला दूध मिलावटी तो नहीं है? कहीं आप मिलावटी दूध तो नहीं पी रहे? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो हो जाइए सावधान। क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है मिलावटी दूध का खतरा। जी हाँ, आपके स्वास्थ्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बाजार में धड़ल्ले से दूध में केमिकल, यूरिया, डिटर्जेंट मिलाकर बेचा जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको सचेत करने के लिए हैं कि जिस पैकेट वाले दूध को आप फुल क्रीम समझकर घर लाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बेहतर समझते हैं, वो आपको बहुत बीमार बना सकता है। गाजियाबाद में तुलसी निकेतन इलाके में मदर डेयरी के इस बूथ के सैंपल प्रशासन ने लिए थे, फूड विभाग ने लिए थे और उनको जांच के लिए भेजा गया था। और चौंकाने वाले तथ्य सैंपल रिपोर्ट में सामने आए। बताया जा रहा है कि 98% तक जो पोषण था, फैट था, वो नहीं पाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मदर डेयरी जैसी बड़ी दूध की जो एजेंसी है, जो उसके बूथ होते हैं, वहां पर इस तरह की मिलावट की बात की जाए या फिर पोषण की कमी पाई जाए, कहीं ना कहीं से धोखाधड़ी का नाम लोग दे रहे हैं। सबसे पहले गाजियाबाद की खबर देखिए। यहाँ मदर डेयरी के दूध में मिलावट पाई गई है। गाजियाबाद के तुलसी निकेतन इलाके के इस मदर डेयरी से दूध का सैंपल लिया गया था, जिसके नमूनों की रिपोर्ट आ गई है। दूध की गुणवत्ता में करीब 98% की कमी पाई गई है। यहाँ के प्रभारी हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनको मैंने बुलाया है, तो इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई जो हो सकती है वो हम जरूर इसमें करेंगे। अब बुलंदशहर की तस्वीरें देखिए। यहाँ एक बड़ी डेयरी से दूध के नमूने लिए गए। इन नमूनों की जांच कोलकाता की लैब में हुई थी, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस दूध में डिटर्जेंट पाया गया। नमूना कलेक्ट किया गया था मदर डेयरी के टैंकर से। ये नमूना फेल आया पर मदर डेयरी के नॉमिनी मिस्टर अजीत मेहता के द्वारा इसको चैलेंज किया गया था और कैलकाटा नमूना उन्होंने पुनः जांच कराया। उसमें इनके नमूने में डिटर्जेंट और एक्सटेनियस फैट पाई गई थी। यही हाल आगरा का है। आगरा में खाद्य विभाग ने मदर डेयरी से दूध का सैंपल लिया था। इस सैंपल की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पाया गया कि दूध में डिटर्जेंट की मिलावट की जा रही है। सोचिए, ये हालात है। अब सवाल यह है कि आम आदमी जाए कहाँ, करे क्या? तो हम आपको बताते हैं कि मिलावटी दूध की पहचान कैसे करें। सिंथेटिक दूध में साबुन की गंध आती है, असली दूध में साबुन जैसी गंध नहीं आती। सिंथेटिक दूध का स्वाद डिटर्जेंट सोडा मिला होने के कारण कड़वा होता है। असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है। नकली दूध स्टोर करने पर कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लगता है। असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता। नकली दूध उबालने पर पीले रंग का हो जाता है। असली दूध को उबालें तो इसका रंग नहीं बदलता। नकली दूध में चिकनाहट होती है, असली दूध में चिकनाहट बहुत कम होती है। नकली दूध को टेस्ट ट्यूब में रखकर हिलाने से झाग निकलता है, असली दूध में झाग नहीं निकलता है। यानी आपके जरा सी समझदारी, थोड़ी सी जानकारी आपको स्वस्थ रख सकती है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, बुलंदशहर से पुनीत शर्मा के साथ संजय सिंह, आगरा, इंडिया न्यूज। खुद को सेहतमंद रखने के लिए हम दूध पीते हैं, लेकिन
यही दूध अब हमारे लिए जहर साबित हो रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर रवि मलिक, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, और साथ ही नकली दूध की पहचान हम कैसे करें, मिल्क एडल्ट्रेशन एक्सपर्ट अमरदीप सिंह चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। इन दोनों से बातचीत की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि बाजारों में बिकने वाले मिलावटी दूध की स्थिति किस कदर खराब हो चुकी है। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने एक डेयरी में जाकर लाइव टेस्ट किया। आप भी देखिए कैसे नकली दूध की पहचान अब अपने नजदीक की डेयरी पर जाकर कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के दूध में 98% तक फैट कम पाया गया है, और दिल्ली एनसीआर में ही अक्सर हमने और आपने मिलावटी दूध के बारे में भी सुना है। आज हम आपको बताएंगे कि नकली दूध या फिर मिलावटी दूध की पहचान कैसे हो, या फिर फैट की पहचान कैसे हो। अक्सर सिंथेटिक दूध की पहचान नहीं होती है। हम गौरव जी से कहेंगे वो हमें दिखाएं कि क्या प्रोसेस होता है। एक बार आप दिखाएं हमें। इसमें हम एसिड डालेंगे पहले भर के। जी जी, आप इसको एसिड को भरने के बाद जी इस नली में डालेंगे। जी, डाल के निकालेंगे। जी एसिड डालने के बाद में दूध भरेंगे नली में। जी, आप देख सकते हैं नली में ये दूध इसमें भर रहे हैं। अब इसके बाद इस नली के माध्यम से, इस परख नली में ये दूध की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने इसमें दूध कुछ क्वांटिटी के हिसाब से इन्होंने इसमें दूध डाला। इंडिया न्यूज पर आप टेस्ट लाइव देख रहे हैं, दूध का टेस्ट लाइव। आपके घरों के आसपास भी ऐसी दुकानें होती होंगी जहाँ पर आप ये टेस्ट जाकर देख सकते हैं। आगे आप ये क्या डाल रहे हैं इनसे ही पूछते हैं। केमिकल वो डालेंगे, इसे अल्कोहल बोलते हैं। जी, इंडिया न्यूज पर टेस्ट लाइव में आप देख रहे हैं इन्होंने अब अल्कोहल मिलाया। शुरू से आपको पूरा प्रोसेस बताएं। पहले इन्होंने एसिड मिलाया, उसके बाद दूध इसमें डाला, कुछ ड्रॉप्स डाली। अब आप देख सकते हैं अल्कोहल इसमें ये मिला रहे हैं। ये एक मशीन है, अब आगे का प्रोसेस इस मशीन पर आएगा। फिलहाल ये इसको ढक रहे हैं, इस परख नली को इस तरह से अब ढक दिया जाएगा। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। इसे ढक दिया जा रहा है, गौरव जी से ढक रहे हैं। अब ये पूरी तरह से बंद हो गया है। आप देखें इसे शेक कर रहे हैं। ये इसको शेक करने के बाद जो कलर है वो कुछ हद तक चेंज होगा। देखिए, दूध, केमिकल यानी एसिड और अल्कोहल, अब तीनों का एक मिक्सचर यहाँ पर बन गया इस परख नली में। अब आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। मशीन में ये इस दूध को जो पूरा प्रोसेस किया है, उस परख नली को इसमें लगाया इन्होंने। अब इसका ये से ढक देंगे। हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से इसे ढक दिया। अब इसमें इसका फैट आएगा कि कितना इसमें पानी की क्वांटिटी है, कितना इसमें दूध प्योर है। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि असली दूध और नकली दूध में कुछ अन्य पहचान भी होती है। यहाँ पर दूध रखा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। अगर आपको असली दूध है तो वो पूरी तरह से सफेद दिखाई देगा, लेकिन अगर वो नकली है तो उसमें कुछ हद तक पीलापन होगा। करीब 30 से 40 सेकंड तक इसे घुमाया गया। गौरव जी, क्या है ये, इसको कैसे अंतर? ये फैट होता है, ये ऊपर का हिस्सा फैट है। हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे जी। 1 2 3 4 5 6। ये इसमें 65 का फैट है, यानी 65% इसमें फैट है। हाँ जी, 65 फैट है। अच्छा, मदर डेयरी के दूध में 98% फैट की कमी पाई गई है, तो कितना खतरनाक होता है ऐसा दूध? नहीं, ये तो खतरनाक है। सिंथेटिक दूध होता है, पाउडर, सारा पता नहीं क्या क्या अन्य चीज इनमें मिलती है। जी जी, इस वक्त हमारे हाथ में वो परख नली है, बहुत गर्म हो रही है क्योंकि ये प्रोसेस में से होकर निकली है। इंडिया न्यूज पर ये टेस्ट हमने आपको दिखाया और समझाया कि किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि असली दूध और नकली दूध और जिसमें फैट की कमी है। जाहिर तौर पर एक बड़ा खुलासा मदर डेयरी से हुआ है। मदर डेयरी को लेकर कई सवाल उठे हैं, लेकिन हर दूध नकली नहीं है, उसकी पहचान इस तरह से आप कर सकते हैं। गाजियाबाद में सहयोगी संजीव शर्मा के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और आपको बता दें कि त्योहारों के मौसम में तो नकली दूध की भरमार बाजारों में आ जाती है। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करते हुए, किस तरह की गंभीर बीमारियां हमें हो सकती हैं अगर हमारे बच्चे या फिर हम खुद नकली दूध पीते हैं तो? देखिए, दूध की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दूध के अंदर ये एक मिश्रण होता है जिसके अंदर की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, फैट होती है, शुगर होता है। इन सब मिश्रण को हम दूध कहते हैं। तो अगर इनका मिश्रण ही उलट पुलट हो जाए, बाई चांस इसके अंदर अगर प्रोटीन कम है या फैट कम है, तो डेफिनेटली इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ही खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज है, दूध जनरली बच्चों को दिया जाता है, बुजुर्गों को दिया जाता है, या गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, या बीमारों को दिया जाता है ताकि अपनी बीमारी से बड़ी जल्दी से उभर पाएं। लेकिन अगर इसके दूध के न्यूट्रिटिव तत्व ही उसके अंदर नहीं है और हम उसको दूध दे रहे हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये तो एक चीज हुई।
दूसरी बात यह है, जब इसके न्यूट्रिटिव तत्व निकाल दिए जाते हैं तो अडल्ट्रेशन में कुछ ऐसे तत्व डाले जाते हैं, वो चाहे यूरिया हो, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, चाहे फॉर्मेलिन हो, चाहे सोडा बाइकार्ब हो, चाहे डिटर्जेंट हो, जो कि हानिकारक है। तो ये एक तरह से दोहरी मार होती है। एक तरफ से तो न्यूट्रिशन निकाल ली गई और दूसरी तरफ से कुछ ऐसे पदार्थ डाल दिए गए जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस चीज को तुरंत रोकना चाहिए। इस चीज को तुरंत रोकना चाहिए। अमरदीप जी के पास भी मैं चलूंगी और ये जानने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाकायदा राज्य सरकारों पर गंभीर टिप्पणी की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन हालात जस के तस हैं और उसमें जरा भी बदलाव आया नहीं है। लेकिन बदलाव आए कैसे, इस पर दरअसल इस देश का ये दुर्भाग्य है कि मिलावटखोरों के खिलाफ जो कानून है वो बेहद कमजोर है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा और उसके बाद वो फिर से हो जाते हैं आजाद। और हर शहर का यही हाल है, चाहे दूध हो या कोई अन्य सामग्री, हर चीज में मिलावट है। लेकिन आज अभियान हम कर रहे हैं दूध को लेकर। और अमरदीप, इसी सवाल के साथ मैं आना चाहूंगी, लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और न जाने कितने सालों से दूध में मिलावट का जिक्र होता है, लेकिन इस पर रोक क्यों नहीं लग पाता? अमरदीप, आपसे ही ये सवाल था मेरा। ओके, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो हम नॉर्मली सुनते हैं कि टेस्ट फेल हो जाते हैं जी। दूध के सैंपल पूरे तरह से पाए नहीं गए, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं कि सभी के अंदर मिलावट होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दूध के अंदर फैट होता है और सपोज 6% फैट है एक स्टैंडर्ड मिल्क के अंदर और वो 6 की जगह 5.5 पाया गया तो वो भी फेल हो जाता है जी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे एंटी सोशल लोग हैं जो मिलावट करते हैं। और इन जनरल अगर आप देखो तो जनरल मिलावट पानी की ही होती है। फिर फैट कम हो जाता है तो उसको भी हम कहते हैं भी सैंपल ठीक नहीं है जी, बट ठीक है। और जो खतरनाक है उसके अंदर यूरिया, स्टार्च, सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूकोज, इन सारी चीजों को मिलाया जाता है। यही तो दुर्भाग्य है कि जिस दूध को हम अपनी सेहत के लिए पीते हैं वही दूध हमारे शरीर के अंदर जहर घोल रहा है और इस पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन इतने कड़े नहीं बने हैं ताकि मिलावटखोरों के ऊपर हम लगाम लगा सकें। लेकिन मिलावटखोरों की बात तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर टिप्पणी की जा चुकी है, लेकिन हम अपने आप को सजग कैसे रखें, इस पर आज अभियान इस बात का कि दूध में मिलावट को कैसे रोकें और कैसे रखें खुद को तंदुरुस्त। डॉक्टर अभी मलिक, आपके पास मैं आना चाहूंगी। महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, जो दूध हम पी रहे हैं वो मिलावटी है या नहीं, क्योंकि तुरंत उसका कुछ नुकसान नहीं होता है अगर मिलावटी दूध का हम सेवन कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे उसके रिजल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। इसके क्या कुछ पर्टिकुलर लक्षण भी हो सकते हैं बीमारी के, और साथ ही अगर ऐसा है तो खासतौर से जो छोटे बच्चों के लिए यानी कि 8 से कम उम्र के बच्चों को हम दूध देते हैं उनके लिए हम पहचान कैसे कर सकते हैं और इस चीज से हम बचे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। इसका जवाब चाहेंगे आपसे। हाँ, देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। जैसा कि सबसे कॉमन जो एडल्ट्रेंट है दूध के अंदर वो पानी है, और अगर पानी जो है वो प्रॉपर साफ सुथरा नहीं मिलाया जाता तो तमाम तरह की वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस जो हैं वो बच्चों के अंदर या बुजुर्गों के अंदर या जो भी इस दूध का सेवन कर रहे हैं वो जा सकती हैं। इन्फेक्शंस के अंदर कुछ भी हो सकता है, डायरियाज, डिहाइड्रेशन, उसके बाद में डायसेंट्रीज और हेपेटाइटिस और सारी बीमारियां जा सकती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसके अंदर एडल्ट्रेंट्स होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम बॉडी के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कोई भी ऐसा अंग प्रत्यंग हमारे शरीर का नहीं है जिसके ऊपर की इन मिलावटी सब्सटेंसेस का एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। जैसे ये गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, वॉमिटिंग कर सकते हैं, पेट में दर्द कर सकते हैं, इवन किडनी के ऊपर इनके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इन सब के ऊपर इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। खासकर की कई ये जो इनऑर्गेनिक कलर्स, जो कि कलर्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, होता क्या है वो पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने से दूध का कलर जो है फीका पड़ जाता है, उसमें रंग मिलाते हैं। पानी मिलाने से शक्कर खत्म हो जाती है तो सेक्रीन मिला देते हैं। पानी मिलाने से वो डाइल्यूट होता है तो यूरिया मिला देते हैं ताकि SNF, सॉलिड नॉट फैट। तो एक चीज को छुपाने के लिए इतने सारे एडल्ट्रेंट्स आ जाते हैं
और पता चलता है ये दूध जो है 8 साल से छोटे बच्चों में या बीमारों में जाता है, तो वो दुनिया भर की बीमारियां कर और देता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग कम से कम मिलावट को लेकर खुद को जागरूक रखें। वक्त की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभियान का हिस्सा बनने के लिए। दरअसल एक जंग छेड़े जाने की जरूरत है इस देश में मिलावट के खिलाफ, और इसके लिए सरकार के साथ ही हम सबको आगे आना होगा। इसी के साथ अभियान में आज के लिए फिलहाल इतना ही।